Welcome students, welcome to our channel SS Edu Center. Here we are providing you guidance, teaching and motivation. आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो क्या है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्टूडेंट की बोला गया है कि ये सार्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका एक इमेज ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये जो एंगल है इस एंगल है 30 डिग्री और 20 मीटर लॉन्ग रोप तो ये है 20 डिग्री 20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर दैट ए बी इज द पोल। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी by AC equal to sin 30 डिग्री, AB by 20 इक्वल टू हाफ, क्योंकि sin 30 का वैल्यू होता है हाफ। AB इक्वल टू 20/2 10। ठीक है, तो AB इक्वल टू 10 मीटर। तो ये है हम लोगों का आंसर। तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी मैथ था, समझ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट मैथ पे। तो नेक्स्ट मैथ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम लोग एक नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआर साइंस एंड मैथ के ऊपर, क्लास 8 टू 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस ऑनलाइन बैच में आप लोगों को लाइव वीडियो क्लासेस मिलेगा, हर एक चैप्टर को फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा, डाउट सेशन रहेगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का पीआर रिव्यू रहेगा। तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप लोग स्क्रीन में दिए गया ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आप लोग हम लोगों का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट मैथ पे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैथ में क्या है कि ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground 8 meter. Find the height of the tree. सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इमेज ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी ए डैश्ड। देखो स्टूडेंट, ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ है 8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ये लिख पाएंगे कि लेट ए सी वाज द ओरिजिनल ट्री ड्यू टू स्ट्रॉम
It was broken into two parts. The broken part A dash B is making A dashed B is making 30 degree with the ground. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो देखो अभी इन ट्रायंगल ए डैश्ड बी सी, इसमें क्या होगा कि बी सी बाई ए डैश्ड सी इक्वल टू 10 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग लिख पाएंगे कि बी सी बाई 8 इक्वल टू 1/√3। इससे हम लिखेंगे कि बी सी इक्वल टू 8/√3 मीटर। यह तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट में देखो ए डैश्ड सी बाई ए डैश्ड बी इक्वल टू हो रहा है cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ए डैश्ड सी का वैल्यू कितना है 8 डिवाइडेड बाई ए डैश्ड बी इक्वल टू cos 30 का वैल्यू है √3/2। ए डैश्ड बी इसका वैल्यू आ गया 16/√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू ए डैश्ड बी प्लस बी सी। ए डैश्ड बी मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट और ए सी, इन दोनों पार्ट मिला के। ठीक है स्टूडेंट्स, ए डैश्ड बी इसका वैल्यू कितना है 16/√3 प्लस 8/√3। इसका एलसीएम करेंगे तो √3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 8 मतलब 24/√3। इसको हम लोग लिख पाएंगे कि 8√3 मीटर। तो द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अभी चलेंगे नेक्स्ट मैथ पे। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए स्टैचू 1.6 meters tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. Angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो ये जो एंगल है ये एंगल का वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो एंगल है इसका वैल्यू है 45 डिग्री। तो अभी हम लोग मैथ को करेंगे। पिक्चर समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग करेंगे क्या कि लेट ए बी द स्टैचू, बी सी बी द pedestal, and D be the point on the ground from where
The elevation angles are to be measured. तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी, ये ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि बी सी बाई सी डी इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखो बी सी बाई सी डी इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू सी डी, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें क्या है ए बी प्लस बी सी बाई सी डी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग ये लिख पाएंगे कि ए बी प्लस बी सी बाई सी डी इक्वल टू √3। इसके हम लिख पाएंगे कि ऐसे कि 1.6 प्लस बी सी इक्वल टू √3 सी डी, ये जो है इसका वैल्यू है 1.6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अभी तो इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे कि 1.6 प्लस बी सी इक्वल टू √3 इंटू बी सी, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि बी सी इक्वल टू सी डी है। तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि बी सी √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो इसको ऐसे लिख पाएंगे कि बी सी इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 से अगर इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 0.8। तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि द हाइट ऑफ द pedestal pedestal is 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये मैथ। चलिए नेक्स्ट मैथ पे। देखो स्टूडेंट्स ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a speed of uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके लिए जो इमेज होता है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो एंगल है ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। इस पॉइंट को बोलेंगे ए, इस पॉइंट को बोलेंगे बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो हम लोग ये पकड़ लेंगे कि लेट ए बी द टावर।
initial position of the car is C, which changes to B after 6 seconds. In triangle ADB, हम लोग क्या लिख पाएंगे कि AB by DB equal to tan 60 degree, AB by DB equal to √3, तो DB equal to AB by √3, ये हम लोग लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा कि AB बाय BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB बाय BC का वैल्यू कितना है, BD प्लस CD, तो BD प्लस CD इक्वल टू 1/√3, AB √3 इक्वल टू BD प्लस CD, देन AB CD इक्वल टू हम लोग ये लिख पाएंगे कि AB √3 माइनस AB बाई √3, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि BD इक्वल टू AB बाई √3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, AB कॉमन ले लिया हम लोग ने, √3 माइनस 1/√3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2AB बाई √3। तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस DC equal to 2AB by √3 equal to 6 second. So time taken by the car to travel distance DB equal to AB by √3 equal to 6 by 2AB by √3 into AB by √3 equal to 3 seconds। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हम लोगों का आंसर। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लास्ट मैथ, इसमें बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है एस। ये जो एंगल है ये मान लिए हमने 90 डिग्री माइनस थीटा, और इस एंगल को मान लिए थीटा। ये क्यू आर है 4 मीटर और ये एस क्यू है 9 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैथ को। लेट ए क्यू बी द टावर and
RS are the points 4 meter and 9 meter away from the base of the tower. Base of the tower respectively. The angles are complementary. So therefore, if one angle is theta, other will be 90 degree minus theta. In triangle AQR, AQ by QR equal to tan theta. AQ by 4 equal to tan theta. इसको हम लोग एक नंबर इक्वेशन लिख लेंगे. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल AQS, इसमें क्या होगा कि AQ बाई SQ इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा. इसका मतलब होता है कि ये कॉट थीटा है. इसको 2 नंबर इक्वेशन दे देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AQ बाई 4 इंटू AQ बाई 9 इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा. AQ स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1. AQ स्क्वायर इक्वल टू 36. AQ इक्वल टू प्लस रूट ओवर 36, मतलब प्लस माइनस 6. तो AQ का वैल्यू हो गया 6. -6 हम लोग इसीलिए कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो हम लोग ये कह सकेंगे कि द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. ये प्रूव हो गया हम लोगों का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकेंगे और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकेंगे. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अगर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.